हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन के अंदर क्या ऑपरेटर्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अंदर मैं क्या सिखा रहा हूँ कि पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से लॉजिक्स बिल्ड करे जाते हैं, किस तरीके से कोड लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। तो चलो बात करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ऑपरेटर क्या होते हैं तो सिंपली आप कह सकते हो कि कुछ स्पेशल सिंबल्स या फिर कुछ स्पेशल वर्ड्स भी हमारे क्या हैं पाइथन के अंदर ऑपरेटर का काम करते हैं। अब कितने हैं टोटल? तो टोटल तो काफ़ी सारे हैं, बट हमारे जो काम के हैं अभी बेसिक में जो हमारे काम के हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर एक साथ पढ़ा दूंगा, सारे के सारे ऑपरेटर पढ़ा दूंगा, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अभी बेसिक में आपके काम ही नहीं आएंगे। तो फ़ायदा नहीं है उनको अभी पढ़ने का। वो जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। और मैथमेटिक ऑपरेटर, स्पेलिंग को देख लेना भाई, स्पेलिंग आई थिंक गलत लिख दिया मैंने। सेकंड जो है हमारे पास में वो है रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड जो है हमारे पास में, थर्ड क्या है हमारे पास में है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड फोर्थ वन जो है, फोर्थ है हमारे पास में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये चार ऑपरेटर हैं जो हमारे बेसिक हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ अर्थमेटिक, बस सिंपल। अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या? काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले से जानते भी होंगे, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। ये चार चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब जो दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं वो क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है इंटीजर डिवीज़न। सेकंड जो चीज़ है वो है मॉड्यूलस, या फिर रिमाइंडर भी बोलते हैं। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास में? डबल स्टार। डबल स्टार को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब ये ऊपर के चार तो बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। नीचे के देखते हैं भाई। नीचे के सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलस के बारे में। मॉड्यूलस क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करा जाता है, क्या है एक्चुअल में ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 12 मॉड्यूलस 2, मेरा आंसर आ गया 0। मैंने कहा ठीक है भाई, बट ये आया कैसे 0? इसी तरीके से मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 13 मॉड्यूलस 2, आंसर आ रहा है 1। बट ये आ कैसे रहा है आंसर मेरा? तो इसका ले लेते हैं अपन एज इट इज़ स्क्रीनशॉट। इसको रखते हैं अपन सिंपली यहाँ पे। देखते हैं भाई कैसे आ रहा है ये आंसर हमारा। एक सेकेंड, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड कैसे होता है हमें पता है कि भाई 12 मॉड्यूलस 2 है, तो 12 को डिवाइड कर दो 2 से, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, बच गया क्या? 0। ये 0 यहाँ पे आ रहा है रिटर्न। सेम एज 13 के साथ हो रहा है, सिंपल। अब मेरे को जल्दी से आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स के अंदर आंसर करो। मैंने कहा 18 मॉड्यूलस 3, क्या आंसर आएगा? कमेंट में जल्दी से कर दो कमेंट। चलो ठीक है, जिसने भाई 0 करा है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17 मॉड्यूलस 5, अब क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, जिसने 2 करा है बिल्कुल ठीक है उन लोगों का। अब मेरे को इसका बताओ, मैंने कहा 12 मॉड्यूलस 18, देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर पाता है। ठीक है,
तो ये देख लो भाई, इसका आंसर आ गया 12। अब काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको समझ आ चुका होगा, जो मैथ्स पढ़ रखा है जिन्होंने। जिनको नहीं पता कि भाई ये 12 कैसे आया, तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। सी, अगर हम ऊपर वाले सभी केसेस के अंदर देखें, अभी तक जितने भी हमने देखे, 18 वाला, 17 वाला, ये 12 वाला, ये 13 वाला, इनके अंदर क्या हो रहा है कि भाई बड़ी वैल्यू अंदर है, छोटी वैल्यू बाहर है। बट ये वाला जो केस है, इसके अंदर क्या हुआ, बड़ी वैल्यू बाहर, छोटी वैल्यू अंदर। तो इस केस में पाइथन क्या करती है, एज इट इज इस 12 को रिटर्न कर देगी। क्लियर? ये है हमारा क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, उसके बाद में सेकंड जो चीज़ है हमारे पास में, वो है मॉड्यूलस, हमने देख लिया। अब बात करते हैं डबल डिवीज़न की। डबल डिवीज़न क्या चीज़ होती है? अगर मैं बोलूँ 10 डिवाइड बाई 2, आप लोग बोलोगे कि भाई 5 आएगा, बट पाइथन हमेशा आंसर देती है फ्लोट के अंदर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आएगा, 6.5। ईजी है। अब यही काम मैं किसके साथ करता हूँ, डबल डिवीज़न, जिसको इंटीजर डिवीज़न बोलते हैं, इसके साथ करता हूँ। तो क्या हो रहा है, ओनली मेरा इंटीजर वाला पार्ट दिया जा रहा है। क्लियर? तो सिंगल डिवीजन क्या करता है, फ्लोट में आंसर करेगा। डबल डिवीजन क्या करेगा, आपका इंटीजर में पार्ट करेगा, आंसर करेगा बेसिकली। बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अगर मैं 10.0 लिख देता हूँ और इंटीजर डिवीजन 2 करता हूँ, आप लोग कहोगे कि भाई 5 भी आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5.0, फ्लोट में आंसर आएगा। अगर मैं 13.0 इंटीजर डिवीजन बाई 2 करता हूँ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि भाई 6.5 आना चाहिए, तो सभी गलत हो। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6.0। पाइथन क्या करती है, डबल डिवीजन के अंदर, इंटीजर डिवीजन के अंदर फ्लोट में आंसर तो करती है, बट 0.0 ही लगाया जाएगा। अगर मैं 13.50 इंटीजर डिवीजन बाई 2 करूँगा, तब भी मेरा क्या आएगा, 6.0 आएगा। तो इंटीजर डिवीजन क्या काम करता है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। ये हो गया हमारा इंटीजर डिवीजन। लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं किसकी, डबल स्टार की। डबल स्टार क्या करता है, आप लोग खुद ही बता दोगे मेरे को डबल स्टार क्या करता है। तो यहाँ पे पाइथन को खोल लेते हैं। मैंने कहा 2 डबल स्टार 2, 2 डबल स्टार 3, 2 डबल स्टार 4, 2 डबल स्टार 5। जिसको समझ आ चुका है कि भाई ये क्या करेगा, कमेंट कर दो एक बार कि हाँ भाई हमें समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। जिसको नहीं आया उसको मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली पावर कर रहा है, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, इसी तरीके से 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 5 हो गई। तो ये क्या काम करता है, एक्सपोनेंट हमारा ये पावर का काम करता है। क्लियर? ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 + 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 5 - 7, ये कर दिया मैंने। मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि भाई इसको सॉल्व कर दो, आप क्या करोगे, आप इजीली बोर्ड मास लगा सकते हो, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या लगता है, बोर्ड मास लगता है। बट अगर मैं बोलूँ 2 + 7 इंटीजर डिवीजन बाय 3 - 9 डबल स्टार 5 मॉडुलस, मॉडुलस को अभी के लिए छोड़ देते हैं, हम रखते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय, सिंगल डिवाइड कर देते हैं, सिंगल डिवाइड बाय 3 - 9, ठीक है। और कुछ रहता है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस भी लगा देता हूँ, चलो मैं मॉडुलस 7, क्या लगेगा यहाँ पे, बोर्ड मास तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ऑप्शन ही चेंज हो गए, जो हमारे पास ऑपरेटर थे वही चेंज हो गए। तो यहाँ पे लगता है पेमडास। अब पेमडास क्या चीज़ है, पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट खोल लो। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप मॉडुलस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डी का मतलब डिवाइड, सिंगल और डबल कोई सा भी हो सकता है। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर एक्सपोनेंट होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और मॉडुलस होगा। अब मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस में कौन सा पहले होगा, तो जो पहले लिखा गया। जैसे अगर हम इधर से जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है,
मॉडुलस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इनटू में 9 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है, तो सबसे पहले मॉडुलस होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन होगा, पहले सिंगल डबल कोई सा भी हो सकता है जो पहले आ गया, जैसे यहाँ पे डबल पहले आ रहा है तो डबल को पहले कर दो डिवाइड, फिर इसी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पेमडास ये रूल आप लोगों को छाप लेना है दिमाग के अंदर, भाई क्या होता है पेमडास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन सेकंड। सेकंड क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद में इक्वल्स टू। अब आप लोग कहोगे इक्वल्स टू का तो सिंगल साइन होता है, सिंगल बार इक्वल्स टू, बट अगर हम देखें सिंगल इक्वल टू को हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, हम वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, x इक्वल्स टू 5, तो वहाँ पे जो सिंगल इक्वल्स टू है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम सिंगल इक्वल टू यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वल यूज़ करना पड़ेगा, डबल वाला इक्वल्स टू। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए अपने को। मैंने कहा 3 ग्रेटर देन है 5, तो ट्रू है फॉल्स है, सही है गलत है, गलत है भाई, गलत बोल रहा हूँ, 3 बड़ा थोड़ी है 5 से, सिंपल फॉल्स। अगर मैं बोलूँ 5 लेस देन इक्वल्स टू है 6, कि भाई 5 छोटा है या फिर इक्वल है, तो हाँ भाई सही बोल रहे हैं ना। इसी तरीके से मैंने कहा 2 नॉट इक्वल्स टू 9, हाँ सही बोल रहे हैं, नॉट इक्वल है। अगर मैं बोलूँ 2 इक्वल है 3 या फिर 6, फॉल्स। अगर मैं बोलूँ 4 इक्वल है 4 के, ये बोलेगा ट्रू, सिंपल। तो ये क्या है, ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। होप अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भाई एक है ना थम्सअप मैसेज कर देना, मतलब थम्सअप में कमेंट कर दो कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड वन, लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है एंड, फिर आ जाता है और, फिर आ जाता है नॉट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एंड के बारे में समझते हैं। भाई एंड क्या है, मैंने यहाँ पे पाइथन को खोला, मैंने लिखा 4 लेस देन है 5, फिर मैंने कहा कि भाई एंड जो मेरा 6 है वो ग्रेटर देन है मेरा 5। एंड को स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर केस सेंसिटिव क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता, तो जो वेरिएबल्स रूल्स वाली जो मेरी वीडियो है उसको आप जा करके देख सकते हो। मैंने लिखा ट्रू, आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी चीज़ के अंदर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 7 कर दिया, फॉल्स आ गया। सेम चीज़ के अंदर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कर दिया 3, फिर से फॉल्स आ गया। अब फिर से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कर दिया 8, फॉल्स आ गया। अब एंड से हमें क्या समझ आया, इसको देख करके कुछ समझ आया, काफ़ी लोगों को आ चुका होगा, जिसको नहीं आया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एंड कहता है कि भाई अगर बोथ कंडीशन ट्रू हुई आपकी तभी वो ट्रू देगा। जैसे अगर हम देखें ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू में आ गया। ये वाली ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, आंसर फॉल्स में आ गया। ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। दोनों ही फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। तो ये क्या है, इफ ऑल द कंडीशंस, ऑल द स्टेटमेंट या फिर कंडीशन कह सकते हैं, आर ट्रू, ऑल नहीं हम बोथ कहेंगे, बेसिकली दो के बीच में हो रहा है, तो हम इफ both the conditions are true, then it returns true। एल्स रिटर्न फॉल्स, वो तो आपको समझ ही आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं और की। और ऑपरेटर क्या करता है, सेम कंडीशन लेकर के चलते हैं। मैंने एंड की जगह पे क्या रख दिया, और रख दिया, चल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने यहाँ पे फिर से और रखा, चल गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं आई।
फिर से मैंने और रख दिया यहाँ पे एंड की जगह पे, ये भी मेरे को ट्रू दे रहा है। लास्ट वन, इसमें भी मैंने और रख दिया तो ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो और हमारा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई आपकी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, मैं ट्रू आंसर करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई इफ एनी कंडीशन ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू। सिंपल। अब लास्ट एंड फाइनल नॉट। नॉट की बात करते हैं। नॉट क्या करेगा, मैंने कहा नॉट 5 लेस देन है 7, इसने कहा फॉल्स। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नॉट 9 जो है वो ग्रेटर देन है 1, इसने कहा फॉल्स। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब इसी के अंदर मैं कर देता हूँ 10, ये कह रहा है ट्रू। अब ये हो कैसे रहा है, ये नॉट ने करा क्या, तो नॉट को सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है। तरीका क्या है, आप सिंपली, आपके पास जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। सेम एज नीचे वालों के साथ भी कि जो भाई ट्रू है उसको फॉल्स, फॉल्स है उसको ट्रू। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या कर देगा, रिवर्स द स्टेट ऑफ कंडीशन। सिंपल। तो ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन और देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। मैंने कहा 4 ग्रेटर देन 5 एंड 6 लेस देन 9 और 5 इक्वल 3, या फिर 4 कर देते हैं। नॉट, और नॉट से पहले मेरे को एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ। मैंने कहा एंड नॉट 6 नॉट इक्वल्स टू 5। क्या आंसर आएगा, आंसर आ गया फॉल्स। बट ये आंसर आया कैसे फॉल्स, जैसे हमारे पास हमने अभी अभी पढ़ा कि पैमडास नाम की एक चीज़ होती है। पैमडास में हमने क्या देखा था कि भाई सबसे पहले पैरेंथेसिस खुलेंगे, फिर ये सारी है ना, फिर हमारे एक्सपोनेंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई रूल फॉलो होता है, तो इसका आंसर है यस। कौन सा रूल फॉलो होता है, यहाँ पे होता है सबसे पहले नॉट, देन एंड, देन और। ये रूल है भाई, इसको याद रख लेना। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए यही रूल चलेगा। देखते हैं प्रैक्टिकली करके, मतलब अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले नॉट सॉल्व करते हैं। तो नॉट का है, नॉट का है, ये रहा नॉट। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 6 नॉट इक्वल 5 ट्रू है, उल्टा कर दो, फॉल्स हो गया। हमने कहा ठीक है। अब किसको सॉल्व करेंगे, एंड को। एंड का है भाई हमारा, ये रहा 4 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, 6 लेस देन 9 ट्रू है। दोनों में से दोनों की दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। यहाँ पे क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड कहाँ है, ये 5 इक्वल 4 एंड इधर वाले का हमने कैलकुलेट करा था तो फॉल्स आ गया था, तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन भी फॉल्स तो फॉल्स। लास्ट एंड फाइनल और, इन दोनों के अंदर हमने और ऑपरेटर लगाया, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। तो यही हमारा आउटकम यहाँ पे जनरेट भी हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब एक आप लोगों के लिए मैं ना क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट में मेरे को आंसर करके बताना क्या आंसर होगा इसका। मैंने कहा 4 ग्रेटर देन 6 एंड नॉट 3 लेस देन 0 और 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड नॉट 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 और 5 ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना रखते हैं। इसका जो आंसर है ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे, देखते हैं भाई कौन बता पाता है। जिसने बता दिया उसको भाई मैं रिप्लाई भी करूँगा कि भाई क्या, जिसने गलत बताया उसको भी मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है, कमेंट करना है इसके लिए आपको कि भाई ये ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, क्या आएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है हमारा
शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट एंड फाइनल हमारा फोर्थ ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, हम पाइथन को खोल लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक वेरिएबल असाइन करा, मैंने कहा x इक्वल्स टू 2, सिंपल। मैंने कहा x इक्वल्स टू 5। अब मैं अगर x को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, क्या आंसर मेरा 5 आएगा, क्या मेरा आंसर 2 आएगा, क्या मेरा आंसर 7 आएगा, दोनों को ऐड कर देगा क्या? अगर मैं x को कॉल करूँगा तो मेरा आंसर आया 5। बेसिकली होता क्या है, पुराना जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, नई वाली वैल्यू को उसके अंदर डाल दिया जाएगा, जो लेटेस्ट वाली वैल्यू है उसको कंसिडर करा जाता है। सिंपल, ये चीज़ पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़, मैंने कहा x इक्वल्स टू 2 है, मेरे को इस x के अंदर 2 और ऐड करवाना है, तो मैंने कहा x इक्वल्स टू x प्लस 2। मैंने x को कॉल करा, क्या आंसर आएगा, सिंपली 4 आ गया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ मैं शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है, x प्लस इक्वल्स टू 2, बस मेरे को एक फालतू का x लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये चीज़ भी मेरा सेम काम करेगी। अब मैं अगर x को कॉल करूँगा तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, 4 नहीं, आंसर आएगा हमारा 6। क्यों? क्योंकि x के अंदर पहले से 4 तो था ही, हमने उसके अंदर और क्या ऐड कर दिया, 2 और ऐड कर दिया। अब यही चीज़ और अगर मैं आगे करता हूँ, मैंने कहा x प्लस इक्वल्स टू 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14। मैंने कहा x माइनस इक्वल्स टू 9, ये चीज़ भी चलेगी, 5 आंसर आ गया। मैंने कहा x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, ये चीज़ भी मेरी काम करती है। मैंने कहा x की पावर कर दो भाई किसके साथ, 2 के साथ, तो 25 की पावर कितनी होती है, 625। सेम एज डिवाइड के साथ भी कर सकते हैं हम। मैंने कहा x डिवाइड इक्वल्स टू 3, x को कॉल करा, फ्लोट में मेरा कुछ ही आंसर आ गया। मैंने कहा x इंटीजर डिवीज़न इक्वल्स टू 2, मेरे x में क्या आएगा, फ्लोट में आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो होप आप सभी लोगों को जो भी ऑपरेटर्स वाला जो पार्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है कि भाई कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और वहाँ पे भी आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि भाई क्या दिक्कत है, किस तरीके से उस चीज़ को आपको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया है, किस नए ऑपरेटर्स होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं। तो होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।